प्रश्न ये बहुत बड़ा है कि आज बीजेपी का शासन जब से इस देश में हुआ है तब से ही जात के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का जो काम हो रहा है, समाज में भाईचारा खत्म करने का जो काम चल रहा है, ये बीजेपी के शासन काल में इसको समझने की जरूरत है। देखिए इसके पीछे साजिश क्या है। चूंकि बीजेपी पर गवर्न संघ का होता है, संघ की आइडियोलॉजी फूट डालो राज करो, संघ की आइडियोलॉजी ये रही है कि समाज में फूट डालो और राज करो। चूंकि ये अंग्रेजों की पद्धति पे चलने वाले लोग हैं। आज उसी क्रम में तो क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों पर? फिर ऐसे लोगों को तो सीधे फांसी होनी चाहिए। जो समाज में एक तरफ सनातन की दुहाई देते हैं ये लोग, ये वही लोग हैं भाजपा और संघ के लोग जो सनातन की दुहाई देते हैं, हिंदुओं को एक रहने की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बात करते हैं। अब वो कर्म बीजेपी को और वहां के सत्ता को नहीं दिख रहा है। कथावाचक बहुत से ऐसे हैं, जो मैं आपको 50 नाम भी गिनवा सकता हूं, कि जो ब्राह्मण समाज से नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं और उनकी कथाएं लाखों लाखों में लोग सुनते हैं। यह एक प्लांटेड तैयारी रही है। इसको एकदम तैयार करके, नहीं तो ऐसा नहीं है कि बहुत से ब्राह्मण समाज से अलग लोग भी कथा कहते हैं और उनकी कथा को लाखों लाख उनके भक्त हैं, सुनते हैं, जाते हैं उनकी कथाओं में। इस तरह की स्थिति नहीं। लेकिन यह संघ और भाजपा की प्रयोजित, चूंकि समाज को बांटना है, समाज को बांटना है, समाज को बांटकर इनको शासन सत्ता चाहिए, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज एकजुट हो जाएगा तो, चूंकि देखिए संघ ये समझता है कि जिस दिन समाज एकजुट हो जाए, जागरूक हो जाएगा, उस दिन बीजेपी और संघ गर्त में चले जाएगा। जब देश का इतना बड़ा भूभाग चाइना ने डपट के ले लिया है, उस पर इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। ट्रंप दाब देता है इनके बास को, बटुर जाते हैं, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। इनकी जब जब भावनाएं आहत होती हैं इस गैंग की, तो ऐसे किसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे का समाज में विखंडन हो, विखंडित करने वाले ये लोग हैं। चूंकि विखंडन के ही मुद्दे पर इनकी भावना है, जोड़ने के मुद्दे पर कभी कभी एक आप बताइए बयान इस गैंग का जहां समाज को जोड़ने के मुद्दे पर ये खड़े हुए हों और कहे हों कि हमारी भावनाएं आहत हैं। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इस तरह की घटनाक्रम किसी भी समाज के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी कथावाचक के साथ और किसी भी धर्म के साथ नहीं हो। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखिए आज कहीं न कहीं सरकार का वह तंत्र कमजोर है, तब जाके इस तरह का दुस्साहस करने की लोग साहस पैदा कर पा रहे हैं अपने में। क्या जात छुपा कर गए थे कथा करने? कौन जाति छुपा कर गया था? जो कथावाचक थे। कथा करने के लिए जाति का होना ऐसा कहीं अंकित है क्या? कहीं अंकित है कि ज्ञान एक अलग चीज है, ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है। पिटाई तो जाति के नाम पे हुई ना। सुनिए एक चीज, एक बात बताएं, आप जो मेरे हलक में डालेंगे मैं वो नहीं बोल पाऊंगा। नहीं नहीं, ये इस तरह से नहीं वो चलेगा। जो गलत है उस गलत का विरोध होना चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए। जिसने भी गलत किया है उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के अलावा आपको किसने हक दे दिया कथा करने? देखिए अगर जिसने भी ये कहा है, ये कुछ लोगों ने कहा है, पूरे ब्राह्मण समाज ने थोड़े नहीं कहा है यार। ये कुछ लोगों ने जो कृत्य किया है, लेकिन ब्राह्मणों को ही तकलीफ क्यों होता है? कभी घोड़ी चढ़ने से तो कभी कथा करने से। ये ब्राह्मण को कहाँ तकलीफ हो जाती है? नहीं, कहाँ ब्राह्मण को तकलीफ हो जाती है? नहीं नहीं, ब्राह्मण ये गलत, ये इस तरह का गलत। आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए समाज में इस तरह का विद्वेष न फैले, इसके लिए आप लोग भी, चूंकि मीडिया के आप चौथे स्तंभ हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। हाँ, जो गलत कर रहा है, जिसने गलत किया है, चूंकि 2 दिन वहां कथा, जैसा कि जो जानकारी में आया है कि वहां वो ब्राह्मण का ही गांव था, ब्राह्मण के गांव में ही वो कथा हो रही थी। 2 दिन वो कथा चली भी है, तो कथा आयोजक मंडल भी ब्राह्मण ही रहा होगा, जो कथा को ऑर्गेनाइज किया होगा। तो 2 दिन चलने के बाद वो कौन सी परिस्थिति बनी, कौन वो लोग थे, वो कौन तत्व ऐसे वहां 2 दिन के बाद उनकी तैयारी की गई कि एक कथावाचक के साथ इस तरह का कुकृत्य किया जाए और समाज में विद्वेष फैलाने का काम। तो ये कहीं न कहीं सरकार का फेलोर है। सरकार को ये संज्ञान ले। अच्छा एक चीज हमको बताइए, अगर ये चीजें आज अभी आपने कहा कि घोड़ी चढ़ने पर, इसके पहले क्या इस समाज में ब्राह्मण नहीं था कि यादव नहीं था कि दलित नहीं था? इसी समाज में था। ये बीजेपी के ही शासन में इस तरह की स्थितियां क्यों बनी हैं?
समाज में। प्रश्न ये बहुत बड़ा है कि आज बीजेपी का शासन जब से इस देश में हुआ है तब से ही जात के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का जो काम हो रहा है, समाज में भाईचारा खत्म करने का जो काम चल रहा है, ये बीजेपी के शासन काल में इसको समझने की जरूरत है। देखिए इसके पीछे साजिश क्या है। चूंकि बीजेपी पर गवर्न संघ का होता है, संघ की आइडियोलॉजी फूट डालो राज करो। संघ की आइडियोलॉजी ये रही है कि समाज में फूट डालो और राज करो। चूंकि ये अंग्रेजों की पद्धति पे चलने वाले लोग हैं। आज उसी क्रम में तो क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों पर? फिर ऐसे लोगों को तो सीधे फांसी होनी चाहिए। जो समाज में एक तरफ सनातन की दुहाई देते हैं, ये वही लोग हैं, भाजपा और संघ के लोग जो सनातन की दुहाई देते हैं, हिंदुओं को एक रहने की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बात करते हैं। अब वो कर्म बीजेपी को और वहां के सत्ता को नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं? योगी आदित्यनाथ को ये बयान किसका था? बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ का ही बयान था। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी, वोट लेने के लिए आपने बटोगे और कटोगे जैसे गंदे नारे को दिया। आज उसी सनातन समाज का व्यक्ति, यादव भी सनातन समाज से ही आता है, किसी दूसरे समाज से नहीं आता, अगर वो कथा कह रहा है तो उसका अपराध क्या है? क्या अपराध है? मैं भी तो ये जानना चाहूंगा। अच्छा, इससे पहले एक देविका पटेल और जो साहू, यामिनी साहू, इन लोगों पर भी हो चुका है। ये भी कथावाचक बनने की कोशिश कर रही थी और देखिए अच्छा, एक चीज और बताइए। कथावाचक बहुत से ऐसे हैं जो मैं आपको 50 नाम भी गिनवा सकता हूं कि जो ब्राह्मण समाज से नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं और उनकी कथाएं लाखों लाखों में लोग सुनते हैं। यह एक प्लांटेड तैयारी रही है। इसको एकदम तैयार करके, नहीं तो ऐसा नहीं है कि बहुत से ब्राह्मण समाज से अलग लोग भी कथा कहते हैं और उनकी कथा को लाखों लाख उनके भक्त हैं, सुनते हैं, जाते हैं उनकी कथाओं में। इस तरह की स्थिति नहीं। लेकिन यह संघ और भाजपा की प्रयोजित, चूंकि समाज को बांटना है, समाज को बांटना है, समाज को बांटकर इनको शासन सत्ता चाहिए। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज एकजुट हो जाएगा तो, चूंकि देखिए संघ ये समझता है कि जिस दिन समाज एकजुट हो जाए, जागरूक हो जाएगा, उस दिन बीजेपी और संघ गर्त में चले जाएंगे। वो लोग कह रहे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। किसकी भावना आहत हो गई है? ब्राह्मणों की। नहीं, ब्राह्मणों, देखिए एक चीज बता दें, वो कुछ लोग जो तुच्चे टाइप के लोग हैं, बात उनकी होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज की भावना तो मैं आपको क्या, मैं भी ब्राह्मण हूं, काशी का ब्राह्मण हूं। कथा कहने से इस वाल्मीकि का नाम आपने सुना है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। कौन थे? जिनकी कथा को कह कह करके लोग कथावाचक बनते हैं, वो कौन थे? दलित थे। काकभूषण कौन थे? काकभूषण कौन थे? अब एक चीज बताइए कि जिसकी कथाओं को पढ़ पढ़ कर, गा गा करके हम कथावाचक बने हैं, भावना कैसे आहत आपकी हो जा रही है? तो नहीं, कैसे आपकी ये ब्राह्मण समाज की बात नहीं है। यह कुछ भाजपा के पालतू लोग जो पाले गए हैं, समाज में जो विद्वेष पैदा कर रहे हैं, जो इस तरह का हर समय हरकत कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर ये, अगर चूंकि हमको उम्मीद नहीं है कि भाजपा कोई कार्रवाई करेगी। देखिए 10-5 लोगों को किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, 2 दिन के बाद जमानत मिल जाना, ये क्रिया नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए ऐसे तत्वों पर, और उनको कठोर कार्रवाई करके उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की हिमाकत कोई समाज में न कर सके। देखिए हम पॉलिटिकल व्यू पर इस मुद्दे को नहीं ले जाना चाहते। वो अखिलेश यादव जी का राजनीतिक मामला होगा, आपको पूछेंगे कांग्रेस करेगी। विषय ये है, चाहे अखिलेश यादव रहे बोले, मैं चाहता हूं कि वो भी बोले, एकदम बोलना चाहिए। जो गलत है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। और अखिलेश यादव आंदोलन अगर कर रहे हैं तो आंदोलन उनको भी करना चाहिए, इसलिए कि जिसने गलत किया है उसको जेल जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कहां आती है कि इस तरह का माहौल जो हमारे समाज में हमारे भाईचारे को तोड़ने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये तो हमें आपको समझना होगा
समाज को समझना होगा कि अच्छा एक चीज बताइए कि कल ब्राह्मण के गांव में यादव जाए, दलित जाए, उसके साथ ये व्यवहार हो जाए, कल ब्राह्मण किसी दलित के गांव में जाए, उसके साथ ये व्यवहार हो। आप बताइए कि समाज को बचाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर भी हमारी आपकी बनती है। और इसको बनाने की जिम्मेदारी सर्व समाज की है, सर्व समाज की है। और सारे समाज के लोगों, ऐसे लोगों को, उन ब्राह्मण का गांव से पूरे ब्राह्मण उसमें नहीं रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरे ब्राह्मणों को कह दूंगा, लेकिन जो लोग उस विचारधारा से अपने को नहीं जोड़ते हैं, नहीं ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों को खड़ा होकर मुखर विरोध करना चाहिए इसका। कि इस तरह गैंग को क्या कहेंगे फिर? किसका? भावना आहत गैंग। देखिए, भावना आहत गैंग जो है, यह तो संघ की एक प्रायोजित वो गैंग है जिसकी भावनाएं हर समय आहत रहती हैं। इनका तो कुछ भी मुद्दा हो जाए, इनकी भावनाएं तब आहत नहीं होती, अभी हिंदू मुसलमान करना हो जाए, इनकी भावनाएं जब देश का इतना बड़ा भूभाग चाइना ने डपट के ले लिया है, उस पर इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। ट्रंप दाब देता है इनके बास को, बटुर जाते हैं, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। इनकी जब भावनाएं आहत होती हैं इस गैंग की, तो ऐसे किसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे का समाज में विखंडन हो, विखंडित करने वाले ये लोग हैं। चूंकि विखंडन के ही मुद्दे पर इनकी भावनाएं है, जोड़ने के मुद्दे पर कभी एक आप बताइए बयान इस गैंग का जहां समाज को जोड़ने के मुद्दे पर ये खड़े हुए हों और कहे हों कि हमारी भावनाएं आहत हैं, समाज को यहां जोड़ने की जरूरत है, कभी इसने। ये हमेशा तोड़ने के मुद्दे पर इनकी भावनाएं आहत होती हैं। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बस इतना कहूंगा कि भाजपा के उस षड्यंत्र से निकलिए आप, संघ के उस षड्यंत्र से समाज को निकलना पड़ेगा। इसके पहले भी गवर्नमेंटें थी, इसके पहले भी सरकारें थी, लेकिन इस तरह की हिमाकत या इस तरह की सोच, देखिए हिमाकत एक अलग चीज हो गई, यह सोच उत्पन्न की जा रही है दिमाग में हमारे और आपके, इनके उनके, कि एक दूसरे के, आज हम लोग मतलब आज ट्रेन में चलता हुआ व्यक्ति पीटा जा रहा है, रास्ते पे चलता हुआ व्यक्ति पीटा जा रहा है, महिलाएं घर से निकल रही हैं, गाड़ी में जबरदस्ती गुंडे उठा ले रहे हैं। इस तरह का माहौल कभी आपने देखा था? आज ये पूरा प्रायोजित तरीके से, अच्छा इनको कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे तत्वों का कोई लेना देना समाज से नहीं होता, इनका बस अपना निहित स्वार्थ होता है, अपना बस लाभ देखते हैं।